ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स, बाद में करेंगे चीजें। चलो, पहला वर्ड है आपका इग्नोमिनस, ठीक है। IGNOMINIOUS, ठीक है। इग्नोमिनस का मतलब होता है कोई भी चीज जो बड़ी शर्मिंदगी वाली हो, एम्बेरसिंग। एम्बेरसिंग की स्पेलिंग भी ध्यान रखना, डबल आर है डबल एस है, ठीक है। एम्बेरसिंग हो, डिसग्रेसफुल हो, डिसग्रेसफुल मतलब कोई भी चीज क्या हो, ह्यूमिलेटिंग हो, ह्यूमिलेटिंग। HUMILIATING, ह्यूमिलेटिंग हो। नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है आपका एनोडाइन, ANODYNE। एनोडाइन का मतलब होता है कोई भी चीज जो क्या हो, बिल्कुल नॉर्मल हो, ठीक है, आपके लिए घातक नहीं हो, ठीक है, बिनाइन हो, मतलब नॉट डेंजरस, नॉट डेंजरस, काइंड हो, डेंजरस ना हो। एनोडाइन हो मतलब ANODYNE, मतलब इनऑफेंसिव, 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 ठीक है। ये सारे आपके किरण और हम जो पिनाकल है वहां से कवर कर रहे हैं, सारा प्रीवियस ईयर, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कंडिसेंडिंग, CONDESCENDING। कंडिसेंडिंग का मतलब होता है एरोगेंट, एरोगेंट है, या फिर आप बोल सकते हो कि क्या है, एक और वर्ड ध्यान रखना, जो कि एरोगेंट भी हो उसके लिए भी यूज करते हो, और जो मतलब सपोर्ट देता हो, मतलब पेट्रोनाइजिंग, पेट्रोनाइजिंग, PATRONISING, पेट्रोनाइजिंग, ठीक है ना। कुछ जब गूगल करोगे तो इसका मतलब निकल के आता है कि ऐसे एक्ट करना कि डेट यू आर इंपॉर्टेंट, मतलब थोड़ा घमंड वाले तरीके से, घमंडी तरीके से एक्ट करना, उसे भी हम बोलते हैं कंडिसेंडिंग, मतलब एरोगेंट, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। फिर हम नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट है हमारा जस्ट, JUST, जस्ट। जस्ट का मतलब होता है फेयर, जो चीज बिल्कुल सही हो, फेयर हो, राइट हो एकदम, उसे हम जस्ट कहते हैं, ठीक है। डिप्राइव करना, किसी चीज को रोकना, डिप्राइव करना मतलब कमी होना किसी चीज की, या फिर किसी चीज को रोकना, ऐसे कहते हैं ना। डिप्राइव अपने साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन ऑफ लेता है, ये भी ध्यान रखना। मगर डिप्राइव का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक और आप आज के पेपर में आता है, डिप्राइव का मतलब है कि बचाना, रोकना, कोई चीज को क्या करना, प्रिवेंट करना कुछ होने से। टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम हैविंग समथिंग, किसी को रोकना कुछ करने से, डिप्राइव करना मतलब डिस्पोजेस करना, DISPOSSE, डिस्पोजेस। एंस्कॉन्स, ENSONSCE, एंस्कॉन्स का मतलब होता है कि एक तरीके से किसी चीज को एकदम छुपा के रख देना कि वो एकदम सेफली रहे, एंस्कॉन्स, ENSCONSCE, एंस्कॉन्स, ठीक है। आ रहा है समझ सब कुछ। हाँ सर। ब्रिस्टल, ब्रिस्टल, BRISTLE, ब्रिस्टल का मतलब होता है कांटा, कांटा होता है ना, कांटा, कांटा मतलब थॉर्न, THORN, थॉर्न। ब्रिस्टल का मतलब होता है थॉर्न, कांटा, ठीक है। और ब्रिस्टल को आप क्या बोलते हो, कोई चुभने वाला हेयर हो, शॉर्ट थिक बाल, हेयर, उसको भी हम क्या बोलते हैं, ब्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका वेसिलेट, VACILLAT, मतलब कोई भी चीज अनडिसाइडेड हो, अनडिसाइडेड हो, वेवर हो, WAVER, वेवर। ये सबके नोट्स बना लेना, नोट्स मुझे भेज भी देना, ठीक है। आपका लिम्बर, लिम्बर का मतलब होता है जिसमें ना क्या हो, तेजी हो, मतलब सफल हो, सफल मतलब कैपेबल ऑफ मूविंग फास्ट, कैपेबल ऑफ मूविंग, ठीक है। लचीला हो, लचीला, क्विकली भागता हो, निम्बल हो, ठीक है, सफल हो, लिथे हो, LITHE, लिथे, LITHE, लिथे। नेक्स्ट है लैक्स, लैक्स का मतलब होता है नॉट स्ट्रिक्ट, कोई भी चीज जो स्ट्रिक्ट ना हो उसे लेक्स कहते हैं, लेक्स। नॉट स्ट्रिक्ट मतलब केयरलेस, केयरलेस है बंदा, केयरलेस। तो रैथ, WRATH, रैथ, रैथ का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा, एक्सट्रीम एंगर, रैथ होना, आउटरेज होना, आउटरेज। एक्स एस्पर्शन होना, EXASPERATION, एक्सेस्परेशन का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा क्या हो जाना, इन्फ्यूरिएट हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा, फुल ऑफ एंगर, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। एजिटेट का मतलब होता है जब आप नर्वस हो, कंफ्यूज्ड हो, पर्टब हो, पर्टब, PERTURB, पर्टब हो, टू मेक समवन फील वरीड और एंग्री, ठीक है। वरीड हो उसे हम एजिटेट कहते हैं। ये वर्ड एग्जाम में कई बार आता है, ऑडियस, ऑडियस का मतलब होता है बिल्कुल घृणा वाला, जैसे होता है ना, वो वर्ड देखा होगा आपने, रिपग्नेंस, एबहोरेंस, ठीक है, ऑफुल, एबोमिनेबल, ये वर्ड सुना है ना, एबोमिनेबल, ये वर्ड सुना है ना, एबोरेंस मतलब घृणा वाला, ठीक है। तो आगे है ग्लूमी, ग्लूमी मतलब होता है सैड हो,
सल्की हो मतलब बिल्कुल सैड हो, मोरोज हो मोरोस, डिसमल, DISMAL डिसमल, ग्लूमी सैड, ये सब इन सब का मतलब यही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका रिकॉन्स्टिट्यूट। रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी भी चीज को दोबारा मतलब क्या कर लेना, रीस्टोर कर लेना, ठीक है। किसी भी चीज को रीस्टेब्लिश कर लेना, दोबारा रीस्टेब्लिश कर लिया, रीस्टेब्लिश कर लेना, ठीक है ना, रिप्लेस कर देना, री इंस्टेट कर देना, सॉरी री इंस्टेट, REINSTAT, री इंस्टेट कर देना। एक होता है आपका रीगेन। रीगेन का मतलब होता है अटेन कर लेना कोई चीज, ठीक है। गेट बैक, वापस पा लेना, गेट बैक, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रिवियल, TRIVIAL। ट्रिवियल का मतलब होता है कोई भी चीज जो ऊपर ऊपर से हो, बिल्कुल डेप्थ में हो, नॉट सीरियस, नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब सुपरफिशियल, SUPERFICIAL, ठीक है, सुपरफिशियल। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है कॉम्प्लासेंट। कॉम्प्लासेंट का मतलब होता है COMPLACENT। कॉम्प्लासेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, मतलब स्मग, स्मग, ठीक है, ध्यान रखना। एक होता है फैशन। अपनी अपनी जो सीटें हैं वो फैशन कर लो, जब आप चढ़ोगे ना वहां पर जाओगे फ्लाइट में तो वो बोलते हैं फैशन कर लो, मतलब अफिक्स कर लो, फिक्स कर लो, एकदम लगा लो सीटें। एक है आपका मंच। मंच मतलब होता है च्यू करना, चबाना, मंच करना, ठीक है। ऑपुलेंट। ऑपुलेंट मतलब बताओ, ये तो बहुत आसान है। ऑपुलेंट मतलब बताओ। रिच सर। हाँ रिच। बिल्कुल। एफ्लुएंट हो, रिच हो, मतलब वाह वाह वाली चीजें। स्प्लेंडेड हो, बिल्कुल बढ़िया, एकदम इंप्रेसिव हो। सम्चुअस हो, भरपूर हो, भरपूर। वेल्थ उसके बाद भरपूर है, सम्चुअस है, SUMPTUOUS। स्प्लेंडेड है, बड़ा ही इंप्रेसिव है, बढ़िया है, मतलब सब बढ़िया चल रहा है। रेंच, WRENCH। रेंच का मतलब होता है किसी चीज को छीन लेना, पकड़ लेना, ग्रैब कर लेना, ग्रैब कर लेना, छीन लेना, ठीक है। एक अच्छा वर्ड है डेप्रीडेशन। डेप्रीडेशन अब आप यूज कर सकते हो जहां भी आपको बोलना हो ना चारों तरफ डिस्ट्रक्शन होगी तो वर्ड यूज करो डेप्रीडेशन। डेप्रीडेशन का मतलब होता है प्लंडरिंग। मतलब जैसे कि ये वर्ड प्लंडरिंग वैसे तो यूज होता है जब लुटेरे आते हैं और सब कुछ लूट लाट के ले जाते हैं ना, सब तबाह हो जाता है वहां पे, तो डेप्रिडेशन का मतलब है डिस्ट्रक्शन, प्लंडरिंग। रैनसैकिंग, रैनसैकिंग मतलब सब तबाह कर देना, रैनसैकिंग। रट लो इनको, ठीक है, बिल्कुल लिख लिख के रटो, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वेंडर मतलब होता है पैसा उड़ाना, मनी को एकदम वेस्ट करना, वेस्टफुल होना, फ्रीवॉल होना। पैसा उड़ाने वाले को, जो प्रोडिगल होता है, जो पैसा उड़ाता है, उससे हम बोलते हैं वेस्ट्रल, WASTREL। ये काफी आता है एग्जाम में, ध्यान रखना, फ्रीवॉल ऑप्शन में होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। डेफर का मतलब क्या होगा? डेफर का मतलब बताओ, DEFER, क्या मतलब है डेफर का? पोस्टपोन करना या डिले बिल्कुल करना। सही, वेरी गुड वेरी गुड। एडजॉर्न कर देना, एडजॉर्न, ADJURN, मतलब किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, ठीक है। इनविंसिबल सुना है आपने? इनविंसिबल, जिसे हरा नहीं सकते, हाँ हाँ, सुना है सर। उसी को कहते हैं अनकॉन्क्यूरेबल। जिसे हम हरा नहीं सकते, अनकॉन्करेबल हो, उसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। विसिपेरस, FISSIPAROUS। विसिपेरस का मतलब होता है जिस चीज को आप डिवाइड कर सको, डिवीजन इनटू सेपरेट पार्ट्स, डिवाइड कर दो किसी चीज को सेपरेट पार्ट्स, ठीक है। रेविश, रेविश मतलब एक तरीके से एंथ्रॉल, मतलब अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट, अट्रैक्शन, अट्रैक्ट, रेविश कहते हैं। HAGGARD, हैगार्ड का मतलब होता है दुर्बल, इमेशिएटेड, कमजोर, नाजुक। EMACIATED, इमेशिएटेड, ठीक है। WRY, राय, राय मतलब होता है क्रूड, बदतमीज, बदतमीज। निफेरियस, निफेरियस, विग्ड, इमोरल, इमोरल, ठीक है। पैरानॉइड, पैरानॉइड मतलब पैरानॉइड, मतलब पैरानॉइड मतलब जब आपको लगे कि ऐसा बिलीफ, जब आपको लगे कि दूसरे लोग आपको हार्म कर देंगे, बिलीफ अदर्स विल हार्म यू। कंसॉर्ट का मतलब क्या होता है? कंसॉर्ट का मतलब होता है पार्टनर। पैलिड, पैलिड मतलब होता है एकदम पीला पड़ जाना, पेल हो जाना, वीकनेस की वजह से। कोई भी चीज जो क्या है, बड़ी हार्मफुल है, विशियस है, ठीक है, इनिमिकल है, इनिमिकल, हार्मफुल है। INIMICAL, इनिमिकल मतलब हार्मफुल होना, डेलिट्रियस होना, ठीक है। परनिशियस, प्रिकेरियस, ये सारे होना। फिर आपका आता है अनकेम्प्ट। अनकेम्प्ट का मतलब होता है अनटाइडी, अनटाइडी। अनकेम्प्ट का मतलब होता है अनटाइडी, अनकेम्प्ट मतलब अनटाइडी, नीट एंड क्लीन नहीं होना, ठीक है।
कहीं पे लिखा आ जाए रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल का मतलब क्या बता सकते हो? मतलब होता है कंटेनर, कंटेनर। फ्रेटरनाइज करना, फ्रेटरनाइज मतलब किसी चीज को एसोसिएट करना, एसोसिएट करना फ्रेटरनाइज करता है, ठीक है। देखो रिक्लाइन, रिक्लाइन का मतलब होता है कि रिक्लाइन जैसे होती है ना, रिक्लाइनर वाली सीटें होती है लॉन्च में, लॉन्च होती है जिसके आराम से लेट जाओ, लाई बैक कर जाओ, उसमें लेट जाओ, ऐसी सीटें होती हैं, उससे हम बोलते हैं। चैटर करना मतलब गैबल करना, बड़बड़ाना, जैबर करना, ठीक है। ग्नो, ग्नो का मतलब होता है मंच करना, अभी मंच वर्ड कराया था, मंच का मतलब होता है च्यू करना, च्यू मतलब निबल करना, निबल, NIBBLE, नबल, निबल। स्क्रैम, SCRAM, स्क्रैम का मतलब होता है एकदम से किसी को स्कूट कर देना, स्कूट, SCOT, स्कूट का मतलब होता है किसी को ऑर्डर करना बाहर जाने के लिए, ऑर्डर टू गो अवे क्विकली, ऑर्डर कर देना, ठीक है। एक और लिख लो कॉनॉट, कॉनॉट करना मतलब कोई अपनी बात कन्वे करना किसी को, करना। क्या आपको करने के अलग अलग तरीके होते हैं, मगर अब पेपर बहुत पास है, सिलेक्शन लेना है, रट लो इसको, ठीक है ना। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पर जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका SSC, CGL मेंस, CPO, CDS, NDA, ठीक है, CHSL, MTS, जितने भी SSC के एग्जाम है मेरे भाई, DSSB वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा, DSSB, PGT, PRT, जितने भी आपके एग्जाम है, KVS आ रहा है, TGT है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्जाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूंगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूं, तो आप पढ़ते जाएंगे, जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा, मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, CGL हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है, वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका, तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है, बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा, ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीजें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ, रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।